हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 27। सो एक्सरसाइज नंबर 27 फिल इन दी ब्लैंक्स। तो यहाँ पे जो भी ब्लैंक्स है इस ब्लैंक्स में हमें आंसर को भरना पड़ेगा। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ प्रॉपर्टी आपको मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये एक्सरसाइज करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, व्हेन ए नॉन जीरो नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशंट इज़ द नंबर इटसेल्फ। तो इसका मतलब ये होता है जब हम कोई नॉन जीरो नंबर को डिवाइड करता है 1 से तो हमारा आंसर इटसेल्फ मिलता है। द क्वोशंट इज़ द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपको एक नॉन जीरो नंबर 17 ले लीजिए। एक नॉन जीरो नंबर है। नॉन जीरो नंबर की मतलब बस ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के अलावा कोई भी आप यहाँ पे नंबर ले लीजिए। ठीक है, एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके कोई भी नंबर आप ले लीजिए और उसको फिर डिवाइड करो किससे, 1 से। फिर 1 से अगर आप इनको डिवाइड करोगी तो क्या बताया जा रहा है, द क्वोशंट इज़ द नंबर इटसेल्फ। जो यहाँ पे जो क्वोशंट मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वो यही नंबर आपको मिलेगा, द नंबर इटसेल्फ। जिस नंबर को आप डिवाइड कर रही है उसी नंबर को यहाँ पे आपको मिलेगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 17 मतलब 17 डिवाइडेड बाई 1 करोगी तो 1 17 से 17 आपको मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर इस एक्सरसाइज में कहीं पर भी आपको 1 से किसी नंबर को अगर आप डिवाइड कर रही है तो आपको सीधा समझना है कि वही नंबर यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 28, अगर कोई एक नॉन जीरो नंबर को फिर से हम 1 से ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 28 ही मिलेगा। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि 28 को 1 से डिवाइड करना है तो क्या मिलेगा, 128 ज़ा 28 ही तो मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सबको समझना है। तो यह पहला प्रॉपर्टी ये है कि जब हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करता है तो हमें यही नंबर यहाँ पे क्वोशंट पे मिलेगा। ठीक है, जैसे कि 28 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 28 ही हमें मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर प्रॉपर्टी नंबर 2। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या बताया जा रहा है, प्रॉपर्टी 2, व्हेन ए नॉन जीरो नंबर इज़ डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशंट इज़ 1। व्हेन ए नॉन जीरो नंबर, कोई भी एक नॉन जीरो नंबर ले लीजिए, मान चलिए 15, नंबर इज़ डिवाइडेड बाई इटसेल्फ। इटसेल्फ की मतलब इसी नंबर को इसी नंबर से डिवाइड करना। ठीक है, इसी नंबर को इसी नंबर से, मतलब जब कोई सेम नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट पे आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, मतलब यहाँ पे आपको 1 मिलेगा। ठीक है, कोई भी सेम नंबर ले लीजिए, अगर आप 101 डिवाइडेड बाई 101 ले लोगे तो भी आपको 1 ही मिलेगा। कोई भी नंबर जब आप सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी 2 हो गया। फिर प्रॉपर्टी 3। तो प्रॉपर्टी 3 में व्हेन जीरो इज़ डिवाइडेड बाय एनी नॉन जीरो नंबर द क्वोशंट इज़ 0। व्हेन जीरो इज़ डिवाइडेड, जब जीरो को हम डिवाइड करेंगे किसी नॉन जीरो नंबर से, नॉन जीरो मतलब कोई भी एक नॉन जीरो नंबर, मान चलो 5, तो अगर हम जीरो को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, कोई भी नंबर, अगर मान चले 16 है तो सॉरी, अगर ज़ीरो को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी पढ़ा है। क्या क्या प्रॉपर्टी, एक बार आप रिवाइज कर लेंगे। जब हम किसी नॉन जीरो नंबर को क्या 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें यही नंबर मिलेगा, ये पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ा, किसी नंबर को सेम नंबर से जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, और फिर 0 को अगर किसी नॉन जीरो नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा। यही 3 प्रॉपर्टी इस एक्सरसाइज में आपको अप्लाई करना है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1 नंबर है 9 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, नंबर 1 का प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, नंबर 1 का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जब किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा। तो मतलब ये जो नंबर है, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं यही नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 9 जा 9। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर है 16 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर ही मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16। 1 से डिवाइड हो रहा है तो सीधे क्या होगा, यही नंबर यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 39, तो 139 जा 39। फिर से 1 से डिवाइड हो रहा है, 1 से अगर डिवाइड हो रहा है तो सेम नंबर ही होगा, जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो उसी नंबर को यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। फिर 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे यही नंबर यहाँ पे होगा, तभी जा कर के यहाँ पे आपको 8 मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे 16 मिला है, तो 16 क्यों मिला, क्योंकि 16 से डिवाइड कर रहा था, 1 को 16 से डिवाइड कर रहा था, तो 1 अगर होगा तो यहाँ पे 8 ही होगा।
ठीक है। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे अगर 1 है तो वही 25 जो है यहाँ पे होगा, क्योंकि 25 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तभी आपको 25 मिलेगा, ठीक है। 7 नंबर 7 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल टू 7, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 7 आ गया तो यहाँ पे भी तो 1 से ही मल्टीप्लाई 1 से ही डिवाइड किया तभी जा करके यहाँ पे 7 आया, तो यहाँ पे भी क्या होगा 1 होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 7 इज 7, ठीक है। 19 सेम नंबर आ रहा है, यही नंबर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 2 लग रही है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कह रहा है कि जब किसी नंबर को उसी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है 1 मिलता है, तो ये दोनों नंबर सेम है तो इसलिए 1 आएगा। अगर दोनों नंबर सेम होते तो सीधा 1 ही आएगा। यहाँ पे भी दोनों नंबर सेम है तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी दोनों नंबर सेम है तो 1 ही आएगा, दोनों नंबर सेम है तो 1 ही आएगा, ठीक है। ये सेकंड प्रॉपर्टी का रूल लग रही है। फिर यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 यही रूल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अगर दोनों नंबर पे सेम है तो क्या आता है 1 आता है, तो यहाँ पे भी तो सेम नंबर होगा तभी जा कर के यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा 9 होगा। अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो मतलब क्या है यहाँ पे भी सेम नंबर होना पड़ेगा, बस इसी नंबर को एक नंबर को हटा दिया, रिमूव कर दिया कन्फ्यूज़ कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम ही नंबर होगा। अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो यहाँ पे भी सेम नंबर ही होगा, क्योंकि सेम नंबर होगा, किसी सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करोगी तभी जा कर के 1 मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी लग रहा है, जब 0 को हम क्या करता है किसी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करता है तो हमें क्या मिलता है 0, तो 0 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 5 से जब आप 0 को डिवाइड करेंगे तो आपको 0 ही तो मिलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 9 करोगे तो क्या मिलेगा 0, फिर 0 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो 0, ठीक है। ये चीज़ें अगर आपको कन्फ्यूजन करता है तो यहाँ पे आप डिवाइड कर लो। 9 को किससे डिवाइड करना है 0 से डिवाइड करना है, तो 9 0 से क्या मिलेगा 0, तो क्वेश्चन पे क्या होगा 0 ही तो होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 27 कंप्लीट हो गया है, तो तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।